क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रंथों में कई हजार साल पहले ही ग्रहों का साइज और उनका डायमीटर यानी कि व्यास बताया गया है। आज हम ऐसे ही 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसमें इसी तरह के हिंदुइज्म और साइंस से रिलेटेड मिस्टीरियस वीडियो मिल जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं मिस्टिकल चर्चा। तो 5वें नंबर पर आता है सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक, जिसे आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया था। वैसे तो इसका श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी को नहीं पता कि इस पुस्तक को लिखा किसने है। लेकिन इस पुस्तक में हजारों साल पहले ही अर्थ का डायमीटर यानी कि व्यास के बारे में बताया गया है। इसमें पृथ्वी का व्यास 12,875 किलोमीटर बताया गया है और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। उस समय की मापने की यूनिट में थोड़ा बहुत फेरबदल के कारण इतना फर्क है। सोचने वाली बात यह है कि जब उस समय ना सैटेलाइट्स थी और ना किसी तरह के विमान थे, तो किसने इसे नापकर इसकी एकदम एक्यूरेट व्याख्या की थी। इस पुस्तक में दूसरे ग्रहों की मेजरमेंट्स भी हैं और यहाँ तक कि उनकी पृथ्वी से कितनी दूरी है ये भी बताया गया है ना अचंभित कर देने वाली बात। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने चौथे नंबर के पॉइंट पर। ये सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक इतनी गजब की है कि इसमें इतना भी बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर कितने दिन में लगाती है, और वो भी दशमलव में यानी कि डेसिमल्स में। इसमें पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाने का समय दिया गया है 365.2563627 दिन, जो कि आज की कैलकुलेशन से 1.4 सेकेंड ही ज्यादा है। आज की कैलकुलेशन के हिसाब से 365.256363004 दिन माना गया है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स ने या जिसने भी ये किताब लिखी है उसने कैसे इतनी एक्यूरेटली इस वैल्यू को कैलकुलेट किया होगा। अब तीसरे नंबर पर आता है प्लास्टिक सर्जरी। इतिहासकारों के द्वारा ये माना जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी हमारे भारत देश में 2000 ईसा पूर्व से पहले से ही चला आ रहा है। यहाँ पर प्लास्टिक मतलब वो प्लास्टिक नहीं है जो पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट से बनता है। खैर, इस मामले में एक एंशियंट इंडियन फिजिशियन सुश्रुता नामक व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है और उन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है एंशियंट इंडिया का। आप सोच नहीं सकते, इनकी किताबें और इनका पढ़ाया हुआ ज्ञान बाद में यूरोप वासियों को मिला और वेस्ट में प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत हुई थी। ऐसे ही नहीं, हमारे देश को एंशियंट टाइम में टेक्नोलॉजिकली एडवांस कहा जाता था। अब दूसरे नंबर पर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और प्रैक्टिस, जिसे डॉक्टरी से आप जोड़ सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये रिवील किया गया है कि आज से 7000 ईसा पूर्व पहले भी डेंटिस्ट हुआ करते थे। जो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि हमारे भारत का नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा मिलाकर पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता था। यहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उन्नत सभ्यता के साक्ष्य मिल चुके हैं। जब पूरी दुनिया में इंसान ने रेंगना ही सीखा होगा, उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में मॉडर्न सिटीज थी। इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कई साइट्स आती हैं, जिसमें से एक है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में खुदाई स्थल पर चिकित्सकों यानी डॉक्टरों द्वारा धनुष आकार यंत्र से दांतों की बीमारी को ठीक करने के प्रमाण मिले हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि उस समय हमारा मेडिकल साइंस भी बहुत ज्यादा ही एडवांस था। अब हम आते हैं अपने पहले नंबर पर। तो क्या आप जानते थे कि कंप्यूटर के आने से पहले वेस्टर्न मैथमेटिशियंस ने पाई की वैल्यू को 16 डिजिट तक ही कैलकुलेट कर पाया था। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ऋग्वेद में कई हजारों साल पहले ही पाई की वैल्यू को निकाला जा चुका है। ऋग्वेद के एक श्लोक में भगवान इंद्र की प्रशंसा करते हुए इस वैल्यू को बताया गया है। अगर इन श्लोकों का टेक्निकल ट्रांसलेशन किया जाए तो हमें पाई की वैल्यू 28 डिजिट तक मिल सकती है। जिस पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने में कंप्यूटर्स को भी मुश्किल होती थी, उसे बहुत हजारों साल पहले ही सोचिए ऋग्वेद में बता दिया गया है। हमारा भारत देश ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं था। यहाँ सिर्फ धन की बात नहीं हो रही थी, हमारे भारत देश में इतना ज्ञान था जिसे बाद में यूरोपियंस ने स्टडी कर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट पाई थी। आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका धन्यवाद मिस्टिकल चर्चा से जुड़ने के लिए।